नमस्ते दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा की महिमा और विस्तार से उनकी कथा का बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख शांति आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यहाँ सोमवार व्रत कथा विस्तार से दी गई है। सोमवार व्रत कथा। साहूकार की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वो अत्यंत धनवान था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना के लिए वो हर सोमवार पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान शिव का व्रत रखता था और शाम को शिवालय जाकर भोलेनाथ की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। साहूकार के भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा, ठीक है पार्वती, साहूकार को पुत्र प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की ये बातचीत साहूकार सुन रहा था। वो न तो ज्यादा खुश हुआ और न ही ज्यादा दुखी। उसने पहले की तरह ही सोमवार का व्रत जारी रखा। पुत्र का जन्म और शिक्षा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय साहूकार ने अपने साले को निर्देश दिया कि रास्ते में यज्ञ और दान करते हुए जाएं और जहां भी रुकें वहां ब्राह्मणों को भोजन कराएं। काशी यात्रा और चमत्कार। रास्ते में मामा और भांजे एक नगर में पहुंचे, जहां राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने वाला था, वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को देखकर सोचा कि क्यों ना इसे दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया जाए और बाद में इसे धन देकर विदा कर दिया जाएगा। विवाह के समय साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी के पल्लू कर लिख दिया, विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन जिसकी किस्मत में तुम हो वो तो काशी जा रहा है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने राजा को सब बताया। राजा ने साहूकार के पुत्र को विदा कर दिया और अपनी पुत्री को उसके असली दूल्हे के साथ नहीं भेजा। काल का ग्रास। माया का मन अब शांत रहने लगा था, लेकिन चुनौती अभी बाकी थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक इंसान बदलता है तो आसपास के लोग पुरानी आदतों को ही ढूंढते हैं। परिवार की प्रतिक्रिया। एक दिन माया ने बच्चों को उनके कमरे के खिलौने खुद समेटने को कहा। बच्चों ने तुरंत नखरे शुरू कर दिए। माँ, आप ही तो कर देती थी हमेशा, अब क्यों नहीं? माया को लगा कि वो फिर से पुरानी आदतों की तरफ जा रही है। उसे लगा कि वो बुरी माँ बन रही है। उसका दिमाग फिर से सोचने लगा, शायद मुझे ही कर देना चाहिए, बच्चे मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। सुजाता की सीख काम आई। तभी उसे सुजाता की बात याद आई कि खुद के प्रति दयालु रहो और अपनी सीमाएं तय करो। माया ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बच्चों से कहा, बेटा, माँ भी थक जाती है। अगर आप अपना कमरा साफ रखोगे तो हम सब मिलकर साथ में गेम खेल पाएंगे। बच्चों ने देखा कि माँ न गुस्से में है न परेशान, बल्कि शांत और खुश है। बच्चों ने माँ की बात मान ली। पति के साथ संवाद। उसी शाम माया ने अपने पति रमेश से भी बात की। उसने बताया कि कैसे वो पहले छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करती थीं और अब वो अपनी मानसिक शांति के लिए काम कर रही हैं। रमेश ने उसका समर्थन किया और कहा, माया, तुम घर की रीढ़ हो। अगर तुम खुश हो तो हम सब खुश हैं। काम बांटने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बदलाव का असर। द रिपल इफेक्ट। माया ने अब डेली रूटीन को पूरे परिवार का हिस्सा बना लिया था। रात को सब मिलकर डिनर के बाद हल्की फुल्की बातें करते थे, ना कि कामों की चिंता। रविवार को माया मी टाइम लेती थी और रमेश बच्चों को घुमाने ले जाते थे। माया समझ गई थी कि ओवरथिंकिंग से बचना सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये परिवार के साथ मिलकर एक सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की प्रक्रिया है। अब उसका घर सिर्फ चमक चमाता नहीं था, बल्कि वहाँ सुकून का वास था। माया ने उस सुनहरे पिंजरे को तोड़कर अपने परिवार के साथ एक नई और ऊंची उड़ान भरी थी।
माया की जिंदगी में आए बदलाव को सब देख रहे थे। वो पहले से ज्यादा खुश, शांत और तरोताज़ा रहने लगी थी। एक दिन बगल वाली आंटी सरिता माया के घर आईं। सरिता आंटी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, माया, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम पहले से बहुत बदल गई हो। पहले तुम्हें हमेशा भाग दौड़ और परेशान देखते थे, लेकिन अब तुम इतनी शांत और हंसमुख कैसे रहती हो? आखिर क्या राज है? माया मुस्कुराई और उसने अपने अनुभव साझा किए। माया का जवाब, मैंने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। माया ने शांति से कहा, आंटी, राज बहुत साधारण है। मैंने परफेक्ट होने की दौड़ छोड़ दी है। मैंने अपनी तुलना बंद कर दी। पहले मैं सोचती थी कि फलां आंटी का घर कितना साफ है या फलां बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। अब मैं सिर्फ अपनी तुलना कल की माया से करती हूँ। मैं आज कल से बेहतर और शांत हूँ, बस यही काफ़ी है। मैंने ना कहना सीख लिया। मैंने समझ लिया कि हर किसी की फरमाइश पूरी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब मेरा मन नहीं होता या मैं थक जाती हूँ तो मैं मना कर देती हूँ। इससे मुझे सुकून मिलता है। मैंने खुद को समय दिया। दिन में 20 मिनट मैं चाय अकेले पीती हूँ, बिना किसी काम की चिंता किए। उस समय मैं खुद से बात करती हूँ, अपने सपनों के बारे में सोचती हूँ, ना कि घर के झगड़ों के बारे में। मैंने ओवरथिंकिंग को लिखा। जब भी मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, मैं उन्हें डायरी में लिख लेती हूँ। लिखते ही वो विचार हल्का हो जाता है और मैं उससे मुक्त हो जाती हूँ। सरिता आंटी माया की बातें ध्यान से सुन रही थीं। उन्होंने कहा, सच में माया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हम महिलाएं अक्सर खुद को भूलकर दूसरों की चिंता में घुली रहती हैं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, घर तभी खुशहाल रहता है जब घर की मुखिया खुद खुश और शांत हो।